Assalamualaikum dear students, welcome back in another lecture of plant anatomy, and in this lecture we discuss the anatomy of the dicot root. इस वाले लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनाटॉमी ऑफ द डाइकॉट रूट. प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया एनाटॉमी ऑफ द डाइकॉट स्टेम एंड एनाटॉमी ऑफ द मोनोकॉट स्टेम. जब हम एनाटॉमी देखेंगे डाइकॉट रूट की, जब हम एनाटॉमी देखेंगे तो एनाटॉमी में हमें डाइकॉट रूट का टीएस काटना है. व्हेन वी कट द टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द डाइकॉट रूट, तो इससे हमें इसके प्राइमरी स्ट्रक्चर्स दिखेंगे. प्राइमरी स्ट्रक्चर्स जब हम डाइकॉट रूट जो है, जब हम इसका टीएस काटेंगे, मान लीजिए दिस इज द डाइकॉट रूट, हमने डाइकॉट रूट का टीएस काटा तो अंदर से हमें प्राइमरी स्ट्रक्चर्स दिखेंगे. जो हमें अंदर से प्राइमरी स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, पहले तो हमें दिखेगा दैट इज कॉल्ड एपिबिलिमा. जो इसमें आउटर मोस्ट लेयर जो दिखेगी, उस आउटर मोस्ट लेयर को हम नाम देते हैं, द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड द एपिबिलिमा. दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, एपिबिलिमा. एंड दिस आउटर मोस्ट लेयर, or we can say this epibilima, it is made up of compactly arranged parenchymatous cells. इस एपिडर्मिस जो है, सॉरी एपिबिलिमा जो है, ये बनी है कंपैक्टली अरेंज्ड पेरेनकाइमेटस सेल्स की, जिनके बीच में कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं है. और कुछ एपिडर्मल सेल्स जो है, वे एपिडर्मल सेल्स आउटग्रोथ्स देते हैं, यूनिसेल्यूलर आउटग्रोथ्स देते हैं, जिनको हम नाम देते हैं रूट हेयर्स. दिस इज द एपिबिलिमा. ये जो एपिबिलिमा है, ये कुछ यूनिसेल्यूलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स देते हैं. यूनिसेल्यूलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम नाम देते हैं रूट हेयर. कुछ यूनिसेल्यूलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कुछ एपिडर्मल सेल्स देते हैं, जिनको हम नाम देंगे रूट हेयर्स. जो सेल ये रूट हेयर देगी, उसको हम नाम देते हैं ट्राइकोब्लास्ट. ट्राइकोब्लास्ट. दोज एपिडर्मल सेल्स विच आर स्मॉल फ्रॉम विच द रूट हेयर्स अराइज, जिनसे रूट हेयर्स अराइज होंगे, इनको हम नाम देते हैं ट्राइकोब्लास्ट्स. फिर जो ये रूट हेयर्स होते हैं, ये फिर सरफेस एरिया को भी बढ़ाते हैं और ये एब्जॉर्बिशन में हेल्प करते हैं. दैट मीन्स जो पहला चीज हमें दिखता है, दैट इज जब हम इसका टीएस काटते हैं रूट का, जो हमें प्राइमरी स्ट्रक्चर पहला दिखता है, दैट इज द एपिबिलिमा. ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, यूजुअली ये यूनिसीरेट होती है, सिंगल लेयर्ड होती है. ये कंपैक्टली अरेंज्ड पेरेनकाइमेटस सेल्स की बनी है, और ये जो एपिडर्मिस है, इन सेल्स के बीच में कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होती है. और जो कुछ सेल्स ऐसे हैं एपिडर्मल सेल्स जो यूनिसेल्यूलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स देते हैं, जिनको हम नाम देते हैं रूट हेयर्स, और जिस सेल से अराइज हो जाएगा उसको हम नाम देते हैं ट्राइकोब्लास्ट. And this epibilima, it is also called pyliferous layer. Pyliferous layer. It is also called rhizodermis. Rhizodermis. Because जब एपिडर्मिस पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, यानी एपिडर्मिस पे जब रूट हेयर्स प्रेजेंट होंगे, इसको हम नाम देते हैं पाइलिफेरस लेयर, इसको हम नाम देते हैं राइजोडर्मिस, और इसको हम नाम देते हैं एपिबिलिमा. इसके बाद जो सेकंड हमें स्ट्रक्चर दिखता है, दैट वी कॉल एज कॉर्टेक्स. इसके बाद जो सेकंड प्राइमरी स्ट्रक्चर इसमें दिखेगा, वो स्ट्रक्चर है दैट इज द कॉर्टेक्स. एंड दिस इज द कॉर्टेक्स. मैसिव कॉर्टेक्स यहां पे प्रेजेंट होगा, लेकिन ये जो कॉर्टेक्स है बिलो द एपिडर्मिस, देयर इज प्रेजेंट कॉर्टेक्स. एंड दिस कॉर्टेक्स, इट इज मल्टीलेयर्ड कॉर्टेक्स, and it is made up of loosely arranged parenchymatous cells.
इसमें लूजली अरेंज्ड पेरेनकाइमेटस सेल्स होंगे जिनके बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट होगी, यानी दिस पोर्शन जो है दिस वी कॉल एज दिस इज द कॉर्टेक्स। बिलो द एपिडर्मिस देयर इज प्रेजेंट कॉर्टेक्स, और ये कॉर्टेक्स जो है ये बना है पेरेनकाइमेटस सेल्स का। ये पेरेनकाइमेटस सेल्स लूजली अरेंज्ड है और इनके बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट है, और इसका काम क्या होता है, ये स्टोर करता है, ये स्टोरेज ऑफ फूड। तो सेकंड लेयर जो दिखेगी एपिब्लिमा के नीचे वो कॉर्टेक्स है, ये मल्टीलेयर्ड कॉर्टेक्स होता है, और ये कॉर्टेक्स बना है पेरेनकाइमेटस सेल्स का। दोज पेरेनकाइमेटस सेल्स विच आर लूजली अरेंज्ड हैविंग इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, और इसका काम होता है ये स्टोरेज ऑफ फूड करता है। उस कॉर्टेक्स के बाद जो अनदर टिश्यू इसमें दिखता है दैट वी कॉल एज एंडोडर्मिस। बिलो द कॉर्टेक्स देयर इज प्रेजेंट एंडोडर्मिस। जब हम कॉर्टेक्स, क्योंकि हम एक पोर्शन दिखाते हैं, असल में हमें स्ट्रक्चर जब बनाना होगा तो हमें इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाना है, इसका स्ट्रक्चर हमें गोल सा बना, क्योंकि हम एक पोर्शन यहां पे लेबल करते हैं। तो यहां पे कॉर्टेक्स के नीचे बिलो द कॉर्टेक्स देयर इज प्रेजेंट दैट वी कॉल एज एंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स के जो नीचे प्रेजेंट होगा इसको हम नाम देंगे एंडोडर्मिस। तो ये कॉर्टेक्स जो है, ये कॉर्टेक्स हमें अब यहां से भी बनाना है, दिस इज द कॉर्टेक्स। तो ये हम यहां से भी बनाएंगे। इसके अंदर जो अब प्रेजेंट है बिलो द कॉर्टेक्स देयर इज प्रेजेंट अनदर प्राइमरी टिश्यू दैट वी कॉल एज एंडोडर्मिस। और ये जो एंडोडर्मिस है, ये एंडोडर्मिस बिलो कॉर्टेक्स होता है। बिलो कॉर्टेक्स देयर इज प्रेजेंट एंडोडर्मिस एंड इट इज मेड अप ऑफ, इट इज यूजुअली सिंगल लेयर्ड यूनिसेरेट। और किस सेल्स का बना है, बैरल शेप्ड सेल्स। उसके अंदर जो सेल्स है वो बैरल शेप्ड सेल्स है, और इन बैरल शेप्ड सेल्स पे इनकी रेडियल वॉल्स पे और इनकी टेंजेंशियल वॉल्स पे थिकनिंग होती है सुबेरिन की। और जब इनके वॉल्स पे थिकनिंग होती है सुबेरिन की विच इज इम्परमेबल टू वाटर, और इस सुबेरिन की जब थिकनिंग होगी उस थिकनिंग इट फॉर्म्स बैंड्स, उन बैंड्स को हम नाम देते हैं कॉस्पेरियन स्ट्रिप्स और कॉस्पेरियन बैंड्स। उनको हम नाम देते हैं कॉस्पेरियन स्ट्रिप्स और उनको हम नाम देते हैं कॉस्पेरियन बैंड्स। लेकिन कुछ सेल्स ऐसे होते हैं विच आर अनथिकन्ड, जिन पे थिकनिंग नहीं है, उनको हम नाम देंगे दोज आर कॉल्ड पसे सेल्स और दोज आर कॉल्ड ट्रांसफ्यूजन सेल्स। ये पसे सेल्स होते हैं टुवर्ड्स प्रोटोजाइलम। तो अगर हम यहां पे अब एंडोडर्मिस बनाएंगे, एंडोडर्मिस इज द इनर मोस्ट और वी कैन से बिलो द कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के नीचे अब जो लेयर है उसको हम नाम देते हैं एंडोडर्मिस। तो ये एंडोडर्मिस अब बनी है, इट इज मेड अप ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स। ये यूजुअली सिंगल लेयर्ड है लेकिन बनी है बैरल शेप्ड सेल्स की ऐसे। दिस इज द एंडोडर्मिस एंड इट इज यूजुअली मेड अप ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स। ऐसे होगी एंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स के नीचे अब प्रेजेंट है एंडोडर्मिस एंड एंडोडर्मिस इज सिंगल लेयर्ड एंड मेड अप ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स। ये जो एंडोडर्मिस है ये बैरल शेप्ड सेल्स की बनी है, लेकिन कुछ सेल्स हमने बोला कि इसके रेडियल वॉल जो है और इसके टेंजेंशियल वॉल जो है इन पे सुबेरिन की डिपोजिशन होती है। जब इनमें सुबेरिन की डिपोजिशन होती है, लेकिन कुछ सेल्स ऐसे हैं जिन पे हम नहीं दिखाएंगे जिन पे जो हम अनथिकड दिखाएंगे, जिन पे थिकनिंग नहीं है, और ऐसे सेल्स दो सेल्स आर कॉल्ड द पसे सेल्स।
पैसेज सेल्स और ट्रांसफ्यूजन सेल्स। तो जब हम ये थिकनिंग दिखाएंगे, हम ऐसे दिखाएंगे बैंड, यानी ये यहाँ पे थिकनिंग है लाइन से, यहां से भी थिकनिंग, इनके वॉल्स पे थिकनिंग है, इनके रेडियल वॉल्स पे थिकनिंग है, इनके टेंजेंशियल वॉल्स पे थिकनिंग है। तो ये हम ऐसे दिखाएंगे। तो इसको हम नाम देंगे, यहां पे हम लिखेंगे दिस इज एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस पे ये जो थिकनिंग यहां पे है इसको हम नाम लिखेंगे कॉस्पेरियन स्ट्रिप या कॉस्पेरियन स्ट्रिप्स। और जो ये अनथिकन्ड सेल है जिसपे मैंने थिकनिंग नहीं डाली, इस सेल को हम नाम देंगे यहां पे, दिस इज कॉल्ड पैसेज सेल, दिस इज द पैसेज सेल। यहां से भी पैसेज सेल है, यहां से भी पैसेज सेल है, यहां से भी, तो दे आर प्रेजेंट टुवर्ड्स द प्रोटोजाइलम। तो हम यहां पे थर्ड जो प्राइमरी टिश्यू यहां पे दिखेगा, एंड बिलो द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के नीचे हमें जो टिश्यू दिखेगा दैट वी कॉल एज एंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स के नीचे एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस यूजुअली यूनिसिरेट होती है, सिंगल लेयर्ड होती है। ये बनी है बैरल शेप्ड सेल्स की, और इनके वॉल्स पे, इनर वॉल्स पे या हम कहेंगे रेडियल वॉल्स पे, टेंजेंशियल वॉल्स पे थिकनिंग होती है। वो थिकनिंग होती है सुबैरियन की थिकनिंग, एंड सुबैरियन इज इम्परमेबल टू वाटर। और इस थिकनिंग को हम नाम देते हैं कॉस्पेरियन स्ट्रिप्स, और वी कैन से कॉस्पेरियन बैंड्स। और ये जो कॉस्पेरियन स्ट्रिप्स होते हैं या कॉस्पेरियन बैंड्स होते हैं, कुछ सेल्स अनथिकड होते हैं, उन पे थिकनिंग नहीं होती है, उन सेल्स को हम नाम देंगे दोज आर कॉल्ड पैसेज सेल्स। तो इसके बाद एंडोडर्मिस के बाद देयर इज प्रेजेंट और एक प्राइमरी टिश्यू दैट वी कॉल एज पेरिसाइकल, पेरिसाइकल। बिलो द एंडोडर्मिस देयर इज प्रेजेंट पेरिसाइकल। लेकिन ये जो पेरिसाइकल होगा ये पेरेनकाइमेटस होता है, पेरेनकाइमेटस, और ये मल्टीलेयर्ड होता है, मल्टीलेयर्ड। एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकल है, लेकिन ये पेरिसाइकल पेरेनकाइमेटस होता है और ये मल्टीलेयर्ड पेरिसाइकल है। तो हम पेरिसाइकल को ऐसे बनाएंगे, दिस इज द पेरिसाइकल, बट दिस इज द पेरेनकाइमेटस पेरिसाइकल, and this is the multi-layered pericycle. इसके सेल्स पेरेनकाइमेटस है और ये मल्टीलेयर्ड है। इस स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे दिस इज पेरिसाइकल। बिलो द एंडोडर्मिस देयर इज प्रेजेंट मल्टीलेयर्ड पेरिसाइकल, दिस इज द पेरिसाइकल विच इज पेरेनकाइमेटस, मल्टीलेयर्ड है और ये पेरेनकाइमेटस है। इसके बाद इस पेरिसाइकल के बाद जो हमें टिश्यू दिखता है प्राइमरी टिश्यू दैट इज वास्कुलर टिश्यू। हमें इसमें वास्कुलर टिश्यू दिखेगा या हम कहेंगे इसमें प्रेजेंट होंगे जाइलम और फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ अ बंडल। इसको हम नाम देंगे वास्कुलर बंडल। लेकिन यहां पे जो वास्कुलर बंडल है, नंबर वन द वास्कुलर बंडल्स दे आर रेडियल। इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम द वास्कुलर बंडल्स आर कंजॉइंट, लेकिन यहां पे वास्कुलर बंडल्स रेडियल होंगे। रेडियल का मतलब है जाइलम एंड फ्लोएम दे आर प्रेजेंट एट डिफरेंट रेडी, दे आर नॉट प्रेजेंट एट द सेम रेडी, दे आर प्रेजेंट एट डिफरेंट रेडी। और जो जाइलम की यहां पे कंडीशन है, यहां पे जाइलम की कंडीशन है, वहां पे डाइकॉट स्टेम में हमें जाइलम की कंडीशन एंड आर्क थी, लेकिन यहां पे जो जाइलम की कंडीशन है वो एक्स आर्क है। जाइलम की कंडीशन एक्स आर्क कंडीशन। एक्स आर्क कंडीशन का मतलब है जो इसमें मेटाजाइलम होगा इन केस ऑफ एंड आर्क कंडीशन, प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ था, मेटाजाइलम पेरिफेरी की तरफ, लेकिन यहां पे कंडीशन रिवर्स है। एक्स आर्क कंडीशन में जो इसका मेटाजाइलम है, जो इसका मेटाजाइलम है, इसका मेटाजाइलम होगा प्रेजेंट टुवर्ड्स द सेंटर, यानी मेटाजाइलम यहां पे होगा, दिस इज द मेटाजाइलम, दिस इज मेटाजाइलम, और प्रोटोजाइलम यहां की तरफ होगा। प्रोटोजाइलम विल बी टुवर्ड्स द पेरिफेरी एंड मेटाजाइलम विल बी टुवर्ड्स द सेंटर, यानी प्रोटोजाइलम जो होगा वो पेरिफेरी की तरफ होगा, जो मेटाजाइलम होगा वो सेंटर की तरफ होगा। तो यहां पे भी दिस इज द मेटाजाइलम एंड दिस इज द प्रोटोजाइलम,
यहां पे भी दिस इज द मेटाजाइलम एंड दिस इज द प्रोटोजाइलम, और यहां पे भी दिस इज द मेटाजाइलम एंड दिस इज द प्रोटोजाइलम, क्योंकि यहां पे कंडीशन है एक्सॉर कंडीशन। मेटाजाइलम होता है प्रेजेंट टुवर्ड्स द सेंटर एंड प्रोटोजाइलम होता है प्रेजेंट टुवर्ड्स द पेरिफेरी, क्योंकि हमने बात की जो पैसेज सेल्स होते हैं दे आर प्रेजेंट टुवर्ड्स द प्रोटोजाइलम। तो प्रोटोजाइलम यहां की तरफ है, यहां से भी प्रोटोजाइलम, यहां से भी प्रोटोजाइलम और यहां से भी प्रोटोजाइलम, क्योंकि प्रोटोजाइलम की तरफ ही है प्रेजेंट पैसेज सेल्स। और ये दिस इज द जाइलम, प्रोटोजाइलम पेरिफेरी की तरफ, मेटाजाइलम सेंटर की तरफ, यहां पे प्रेजेंट होगा दिस विल बी द फ्लोएम, यहां पे अब प्रेजेंट होगा दिस इज द फ्लोएम। दैट मीन्स यहां पे जाइलम है प्रेजेंट, यहां पे फ्लोएम, यहां से भी प्रेजेंट होगा देयर विल बी प्रेजेंट फ्लोएम, दिस इज द फ्लोएम, यहां से भी प्रेजेंट होगा फ्लोएम, क्योंकि हमने बोला जाइलम एंड फ्लोएम वास्कुलर बंडल्स दे आर रेडियल, जाइलम एंड फ्लोएम दे आर प्रेजेंट एट डिफरेंट रेडी, दे आर नॉट प्रेजेंट एट द सेम रेडी, दे आर प्रेजेंट एट द डिफरेंट रेडी। तो यहां पे हम लिख सकते हैं दिस इज फ्लोएम, ये जो स्ट्रक्चर यहां पे है दिस इज फ्लोएम, और ये जो स्ट्रक्चर यहां पे है दिस इज प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम, एंड ये वाला जो स्ट्रक्चर है दिस इज मेटाजाइलम। जाइलम, दिस इज द जाइलम, दिस इज प्रोटोजाइलम, दिस इज मेटाजाइलम एंड दिस इज द फ्लोएम। ये जो जाइलम यहां पे होता है, जाइलम के यहां पे हम कहेंगे जाइलम के यहां पे 4 ग्रुप्स होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। इसको हम नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड सैटेलाइट जाइलम, सैटेलाइट जाइलम। दैट मीन्स जाइलम यहां पे स्टार शेप्ड है, सैटेलाइट मीन्स ये स्टार शेप्ड होगा, इसकी शेप फिर ऐसे बनेगी, जाइलम इज स्टार शेप्ड और वी कैन से सैटेलाइट जाइलम। और दिस इज द जाइलम एंड दिस इज द फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम इनके बीच में यहां पे अगर देखेंगे हम, यहां पे जाइलम के अंदर भी अपने कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, फ्लोएम में भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, लेकिन जाइलम और फ्लोएम के बीच में और एक टिश्यू होता है, दैट पेरेन्काइमेटस टिश्यू होता है, वो यहां पे होगा, वो पेरेन्काइमेटस टिश्यू विच इज प्रेजेंट बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। यहां पे प्रेजेंट है टिश्यू, यहां से भी प्रेजेंट है टिश्यू, यानी जाइलम और फ्लोएम के बीच में यहां पे एक टिश्यू होता है, पेरेन्काइमेटस सेल्स का वो बना है, उस टिश्यू को हम नाम देते हैं, दैट टिश्यू वी कॉल दिस टिश्यू एज कंजक्टिव टिश्यू, कंजक्टिव टिश्यू। जाइलम और फ्लोएम, ये तो जाइलम है, ये तो यहां से फ्लोएम है, इनके बीच में यहां पे एक टिश्यू होता है प्रेजेंट, दैट वी कॉल एज कंजक्टिव टिश्यू। पेरेन्काइमेटस सेल्स है ये, इसको हम नाम देते हैं कंजक्टिव टिश्यू। बाद में ये कंजक्टिव टिश्यू मेरिस्टेमेटिक बनता है और ये फिर हेल्प करता है इन द सेकेंडरी ग्रोथ। और इसके बाद जो इसमें और एक टिश्यू दिखता है दैट वी कॉल एज पिथ। इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम, सॉरी इन केस ऑफ डाइकॉट रूट, जो इसमें पिथ है, पिथ प्रेजेंट होती है सेंटर पे, लेकिन डाइकॉट रूट के अंदर अगर हम देखेंगे जो ये पिथ होती है, या ये पिथ स्मॉल होगी या ये पिथ रिड्यूस्ड होगी, either the pith may be, this is the pith, either the pith is reduced or it is absent। ये pith जो है या तो ये reduced pith होगी या तो ये absent होगी, और ये किसकी बनी है, it is made up of parenchymatous cells। ये pith भी बनी है parenchymatous cells की। This is the anatomy or we can say the TS of the dicot root or the anatomy of the dicot root। जब हम dicot root की जब हम एनाटॉमी को स्टडी करते हैं तो हमें इसका टीएस काटना होता है, ट्रांसवर्स सेक्शन, तो फिर हमें डिफरेंट फिर हमें इसके अंदर प्राइमरी स्ट्रक्चर्स हमें दिखते हैं। जो पहला प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें
हमें दिखता है दैट वी कॉल एज एपिबिलिमा। इसको हम नाम देते हैं एपिबिलिमा, या इसको हम नाम देते हैं पाइलिफरस लेयर, और इसको हम नाम देते हैं राइजोडर्मिस। ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये कंपैक्टली यूजुअली यूनिसेरेट होती है, सिंगल लेयर की बनी है, ये कंपैक्टली अरेंज्ड सेल्स की बनी है। और ये एपिडर्मल, कुछ एपिडर्मल सेल्स ऐसे होते हैं जिनसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं, जिनको हम नाम देते हैं रूट हेयर्स। और जिन सेल्स से वो अराइज हो जाएंगे उन सेल्स को हम नाम देते हैं, दो सेल्स आर कॉल्ड ट्राइकोब्लास्ट, ट्राइकोब्लास्ट या ट्राइकोब्लास्टस। इस एपिडर्मिस के नीचे जब हम देखेंगे, बिलो द एपिडर्मिस देयर इज प्रेजेंट कॉर्टेक्स। लेकिन ये जो कॉर्टेक्स होता है, ये कॉर्टेक्स होता है पेरेन्काइमेटस का, और ये बना है लूजली अरेंज्ड सेल्स का, और इसका काम है इन सेल्स का दे स्टोर फूड, इनका काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड। और कॉर्टेक्स के नीचे देयर इज प्रेजेंट एंडोडर्मिस, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स या बिलो द कॉर्टेक्स देयर इज प्रेजेंट एंडोडर्मिस। ये जो एंडोडर्मिस होती है, ये एंडोडर्मिस बनी है बैरल शेप्ड सेल्स की, इट इज फॉर्मड बैरल शेप्ड सेल्स की, ये यूनिसेरेट होता है। लेकिन इन एंडोडर्मल सेल्स के इनर वॉल्स पे या रेडियल वॉल्स पे, टेंजेंशियल वॉल्स पे, इन पे सुबैरिन की थिकनिंग आती है। और जब सुबैरिन की थिकनिंग आती है तो वहां पे थिकनिंग बैंड्स बनते हैं, उनको हम नाम देते हैं कॉस्पेरियन स्ट्रिप्स, और उनको हम नाम देते हैं कॉस्पेरियन बैंड्स। लेकिन डाइकॉट स्टेम में एब्सेंट थे, रूट में ये प्रेजेंट होते हैं। ये दिस सुबैरिन इज इम्परमेबल टू वाटर। और कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिन पे थिकनिंग नहीं आती है या थिकनिंग कम आती है, उन सेल्स को हम नाम देते हैं, those are called passage cells or transfusion cells। ये होते हैं present towards the protoxylem element। और इसके बाद हमें इसमें दिखता है पेरिसाइकल। एंडोडर्मिस के नीचे, जो मैंने यहां से ब्लैक से बनाया है, एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकल होता है। ये पेरिसाइकल जो होता है ये मल्टीलेयर्ड होता है, और ये पेरिसाइकल जो होता है मल्टीलेयर्ड भी है और पेरेन्काइमेटस भी है। और इस पेरिसाइकल में आपको और एक पॉइंट इसमें याद रखना है कि इस पेरिसाइकल से ही, जो इंपॉर्टेंट है, इस पेरिसाइकल से लेटर ऑन लेटरल रूट्स निकलते हैं। यानी जो लेटरल रूट्स निकलते हैं, जो लेटरल रूट्स प्लांट में निकलते हैं, वो निकलते हैं फ्रॉम द सेल्स ऑफ द पेरिसाइकल। और इस पेरिसाइकल के नीचे जब हम देखेंगे, देयर इज प्रेजेंट द वास्कुलर टिश्यू, वास्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम बंडल में है, वास्कुलर बंडल प्रेजेंट है। लेकिन यहां पे वास्कुलर बंडल इज रेडियल है, दैट मीन्स व्हेन द जाइलम एंड फ्लोएम दे आर प्रेजेंट एट डिफरेंट रेडियी। और जो जाइलम की कंडीशन यहां पे है, जाइलम की कंडीशन यहां पे एक्स आर्क है, प्रोटोजाइलम है टुवर्ड्स द पेरिफेरी, मेटाजाइलम है टुवर्ड्स द सेंटर। और जाइलम के ग्रुप जो यहां पे है वो 4 है, और जाइलम की शेप यहां पे सैटेलाइट बनती है या स्टार शेप्ड बनता है। उसके बाद यहां पे अगर हम देखेंगे, यहां पे प्रेजेंट होती है पिथ, सेंटर पे पिथ प्रेजेंट होती है, वो पेरेन्काइमेटस होती है, या तो वो रिड्यूस्ड होगी या तो वो समटाइम्स एब्सेंट होगी। लेकिन इस फ्लोएम और जाइलम के बीच में और एक टिश्यू यहां पे प्रेजेंट होता है, उस टिश्यू को हम नाम देते हैं कंजक्टिव टिश्यू, पेरेन्काइमेटस टिश्यू, जो फिर बाद में काम करता है, किस में काम करता है, सेकेंडरी ग्रोथ में। वो फिर कैंडियम बनाता है और फिर सेकेंडरी ग्रोथ में वो काम करता है। क्योंकि डाइकॉट रूट अगर हम देखेंगे, ये भी सेकेंडरी ग्रोथ करता है, डाइकॉट स्टेम जो है ये भी सेकेंडरी ग्रोथ करता है। फिर तो एक कंजक्टिव टिश्यू जो यहां पे है, ये एक कैम्बियल स्ट्रिप बनाएगा, यहां पे कंजक्टिव टिश्यू सेकंड कैम्बियल स्ट्रिप बनाएगा, यहां पे थर्ड बनाएगा और यहां पे फोर्थ बनाएगा। फिर यहां से पेरिसाइकल भी है, वो भी कैम्बियम बनाएगा, लेकिन वो फिर बाद में हेल्प करेगा इन द सेकेंडरी ग्रोथ। दिस इज द एनाटॉमी ऑफ द डाइकॉट स्टेम। एंड इन द इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर we will study the anatomy of the monocot root, and this is the anatomy of the dicot root. Thank you.